तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल और दंतवक्र, तीन तमोगुण की योनि में 3 बार इनको जाना पड़ा। हमारे आचार्य बतलाते हैं, हिरण्याक्ष ने वराह भगवान को देखा, हिरण्यकशिपु ने क्षण भर के लिए देखा, लेकिन वराह भगवान और नरसिंह भगवान ये भगवान के अवतार हैं। तो दोनों दृष्टि से समझना, एक तो ये भगवान के, श्री कृष्ण के अवतार हैं, अवतारों के द्वारा हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का वध हुआ। एक तो ये दृष्टिकोण। दूसरा, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु भगवान में आविष्ट नहीं हुए थे, है ना। हिरण्याक्ष ने बोला कहां है वरुण देवता, हमसे युद्ध करो। तो वरुण देवता ने कहा तुमको मारने के लिए तो ना भगवान ही हैं। तो उस हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान में आविष्ट नहीं हुए थे, सामने आए, मार दिया, बस हो गया। लेकिन हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान, वराह भगवान के द्वारा मारे जाने पर उनको ये लाभ हुआ। इधर उधर क्यों नहीं बैठते हो, हमेशा पुजारी को यहां दिक्कत होती है, शाम को भी यही समस्या। हाँ, क्या बोला? भगवान में आविष्ट नहीं हुए, और आविष्ट नहीं होने के कारण फिर भी भगवान से, भगवान के द्वारा जो मृत्यु को प्राप्त हुए, उसका ये लाभ हुआ कि अगले जन्म में रावण, कुंभकर्ण बनकर जब आए तो श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ, जो कि श्री वराह भगवान और नरसिंह भगवान से लीला अवतार के माध्यम से थोड़े से उच्च हैं। राम जी ने लीला का विस्तार किया, भगवत स्वरूप में कोई भेद तो नहीं है, फिर भी अलग अलग जो श्रेणियां हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार, शक्तवेश अवतार इत्यादि, इनके संबंध में विस्तार से जानने के लिए लघु भागवतामृतम पढ़ना पड़ेगा रूप गोस्वामी जी का, जहां पर अवतारों का बड़ा सुंदर रूप से विवेचन किया है। तो श्री राम जी के रूप का दर्शन किया रावण और कुंभकर्ण ने, और बार बार उनके बारे में श्रवण भी किया अलग अलग दूतों से, श्रवण भी किया उनके संबंध में, और उनको देखा भी। और एक बार नहीं, कितनी बार देखा, भले ही युद्ध स्थल पे हैं, लेकिन कितनी बार देखा। लेकिन हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ने कितनी बार भगवान को देखा था, यही सामने आए और हो गया, बस निपट गया थोड़ी देर में काम। लेकिन यहां पर रावण, कुंभकर्ण राम जी के संबंध में बहुत कुछ श्रवण भी किया। कुंभकर्ण ने तो रावण को बोल भी दिया था कि युद्ध बंद कर दो, मैं समझ गया हूं ये कौन है, ये कोई साधारण नहीं है। लेकिन तो भी भाई के प्रति निष्ठा थी, इसलिए युद्ध किया कुंभकर्ण ने। और रावण राम जी को देख रहा है युद्ध स्थल पर, ऐसा तो हुआ नहीं कि सामने आए और मार दिया गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसलिए राम जी के द्वारा रावण और कुंभकर्ण वध प्राप्त हुए, तो उस कारण से उनको एक और श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, एक तरह से। और वो क्या, शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आए। शिशुपाल जब जन्म हुआ तो उसकी 4 भुजा थी। ब्राह्मणों ने कह दिया कि ये तो बड़ा अद्भुत बालक जन्म लिया, इसको देखने के लिए बहुत से लोग आएंगे,
लेकिन जो इसके सामने आएगा और इसकी 2 भुजा गायब हो जाएंगी, वही शिशुपाल को मारने वाला होगा। तो एक किस्म से श्री कृष्ण शिशुपाल के भाई लगते हैं, कजन लगते हैं। तो वो जब देखने आए तो शिशुपाल की 2 भुजा अंतर ध्यान हो गई, और तब से गाली पर गाली, गाली पर, तब से विदेश में है। तो जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत शिशुपाल कितनी बार भगवान का नाम लिया होगा? कृष्ण 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 कृष्ण। कितना आविष्ट है। यहां पर आविष्टता की बात कही गई। तो एक प्रश्न उठाया गया, युधिष्ठिर जी के राष्ट्रीय यज्ञ में जब सबने देखा कि शिशुपाल मारा गया और उसकी आत्मा भगवान की देह में प्रवेश कर गई, तो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया, ये कैसे संभव है? जो इतनी विद्वेष करता है, इतनी गाली देता है, उसको भगवान ने मुक्ति दे दी, भगवान के स्वरूप में प्रवेश कर गया। तो फिर राजा बेन ने क्या दोष किया था? भागवत जी में पृथु महाराज के चरित्र में उससे पूर्व राजा बेन की कथा आती है, जो भगवत विद्वेषी है, साधु को मारता पीटता, कोई यज्ञ नहीं होने देता है, और अधर्मी, अपने आप को ही भगवान कहने वाला। तो साधु ने उसको शाप दिया और राजा बेन को मार डाला, और मारकर उसकी भुजाओं का मंथन किया, तो पृथु महाराज का जन्म हुआ। ये सब है। तो प्रश्न ये उठाया गया कि वहीं पर देखना, ये स्कंद की जो कथा है, वहां पर ये प्रश्न किया कि राजा वेन को फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो शिशुपाल को ऐसा हो गया? दोनों ही तो ऐसे थे। बोलते नहीं, दोनों में भेद है। जो वेन है, राजा वेन, वो अधार्मिक तो है, अत्याचार तो करता है, लेकिन दूसरी ओर भगवान में अविष्ट नहीं है। लेकिन शिशुपाल क्या है? भले ही द्वेष के कारण हो, लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण में आविष्ट है। दिन रात बस गाली पे गाली। तो उसकी द्वेष का और उसकी गाली का केंद्र कौन है? कृष्ण है। समझ रहे हो बात को? इसलिए शिशुपाल कितनी बार कृष्ण का नाम लिया, और कृष्ण को देखा भी कितनी बार। और श्री कृष्ण कौन है? ये तो स्वयं भगवान है, ये कोई अवतार नहीं है, ये तो अवतार ही है। इसलिए जो क्रम देखा जा रहा है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, वरा भगवान, नरसिंह भगवान के हाथों से मारे जाने पर उनको और उच्च गति प्राप्त हुई कि रावण कुंभकर्ण बने, श्री राम जी का रूप का दर्शन किया, षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है। और फिर राम जी के द्वारा मरने पर, वध प्राप्त होने पर, फिर कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ, जो कि अवतारी है। सीक्वेंस समझ आ रहा है? और श्री कृष्ण में आविष्ट भी हैं दोनों ही, शिशुपाल और दंतवक्र भी। इसलिए शिशुपाल भगवान के देह में प्रवेश कर गया। भागवत में श्लोक आया, चैद्यम देवत्यम ज्योति वासुदेव उपवासित सदर्शनम सर्वभूता नाम। सबने इसका दर्शन किया, लेकिन प्रश्न युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया। नारद जी ने कहा अविष्टता के कारण। तब ये श्लोक उच्चारण किया गया, गोप्याद कामो भय कंसो देश चेद्य आदि नृपा। ये तो पहली पंक्ति है, दूसरी लाइन में भी फिर और भी बताया। बोलते गोपियों ने काम के द्वारा, अब गोपियों में काम तो है नहीं, वो तो प्रेम है, लेकिन उद्धव जी ने ये बात कही, प्रेमेव गोपरमणम काम में अति अगमत प्रथम इति उद्धव आदो वंशंति भगवत प्रिया। गोपियों का जो प्रेम है वो काम, वो लगभग, मतलब प्रेम को ही काम कह दिया गया। हमारा तो प्रेम भी काम है, और गोपियों का तो काम भी प्रेम है, क्योंकि काम प्रेम बहु अंतर। तो गोपियों ने काम के द्वारा, कंस ने भय के द्वारा, और शिशुपाल ने आविष्ट तो बोला ही नहीं, द्वेष के द्वारा। परीक्षित तुमने संबंध के कारण, और नारद जी कहने हमने भक्ति के द्वारा।
कृष्ण की प्राप्ति की। समझ रहे हैं? तो इसलिए शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त हुई। और जो उन्होंने प्रश्न उठाया कि कृष्ण अब द्वारका जाने लगे, तो मार्ग में ही दतिया ग्राम जो है गोवर्धन जी के निकट, दंत्रवक्र ने चुनौती दे दी, तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान भी विचार करने लगे, सही मार्ग पर आ गया, इतनी दूर जाकर फिर ब्रज में आना पड़ता, तो तू अच्छा ही कर दिया, हमारा समय बचा दिया। दंत्रवक्र वहां आया, भगवान ने उसको भी चक्र से मारकर, उसकी ज्योति भी भगवान के अंदर। तो वो जो 4 कुमारों का जो शाप जो भगवान नारायण ने अपने सेवकों को, जय विजय को आश्वासन दिया था कि मेरी प्रसन्नता के लिए, मुझको वीर रस का आस्वादन कराने के लिए तुमने ये उद्यम लिया, तुमने मेरे से द्वेष करने का विचार किया मेरी प्रसन्नता के लिए, उस शाप को मैं टाल तो सकता था लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों का शाप, मैं ब्राह्मणों का आदर करता हूं, सत्कार करता हूं। ये भगवान नारायण ने जय विजय को कह दिया था। तो जय विजय घबरा गए, प्रभु हमको तो तामसिक योनि में जाना पड़ेगा, राक्षस योनि तो तामसिक योनि, तो हमको आपको सुख देने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन समस्या ये आपका विस्मरण ना हो। हमको एक ही भय सता रहा है, हम तामसिक योनि में जाएंगे तो आपका विस्मरण ना हो जाए, कहीं हम आपको स्मरण करते रहे। तो भगवान ने आश्वासन दिया था, चिंता मत करो, मेरा स्मरण सब समय बना रहेगा। इसलिए जब राम जी रावण से युद्ध कर रहे हैं, तो राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण न जाने इस रावण से युद्ध करके मुझको इतना आनंद क्यों आ रहा है, ऐसा लगता है ये मेरे चिरकाल का कोई दास है, राम जी को सुख मिल रहा है। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के संबंध में भगवान अपने वीर रस के सुख को भी भूल गए, भक्त वत्सलता के कारण वीर रस को भूल गए। समझ आ रही बात? कनेक्शन नहीं समझ आ रही? वो पूरा समझाना पड़ेगा क्या जय विजय का दृष्टांत? क्यों जय विजय, क्यों उन्होंने स्वीकार किया हमको? अच्छा, फिर पूरा ही समझाना पड़ेगा। भगवान नारायण अंगड़ाइयां ले रहे, लक्ष्मी जी बोल रही, भाई क्या बात, बड़ी जोर जोर से हाथ ऊपर लेके अंगड़ाई ले रहे हो? वो तो लक्ष्मी जी बहुत दिन से किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, अर्थात वीर रस का स्वादन नहीं हो रहा। भगवान के अंदर तो सभी रस है ना, तो वीर रस, जो बहुत बड़े वीर होते हैं उनको भी खुजली होती है कि हम किसी से झगड़ा करें, किसी से युद्ध। पहलवान जो होते हैं सारा दिन दंड बेचते रहते हैं और उनको कुछ ना मिले तो दीवार पे ही मारते पीटते रहते हैं। हमारे सारे प्रचारक सब समय राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर प्रचार में रहते, सारे देश शटडाउन हो गए, अब खुजली मच रही, क्या करें? समझ आ रही बात? क्या करें खाली बैठकर? तो इसलिए जब भगवान ने ये भावना रखी कि मेरे को वीर रस का स्वादन करना है, लेकिन वैकुंठ में तो भगवान से कोई विद्वेष कर नहीं सकता, वैकुंठ में तो कुंठा रहित है, वहां तो द्वेष का काम ही नहीं। लेकिन भगवान की ये इच्छा द्वार पर खड़े जय विजय ने सुन ली और द्वार पर ही इच्छा कर दी, प्रभु हम आपको सुख देंगे, हम आपको वीर रस का स्वादन करेंगे, लेकिन वैकुंठ में कैसे संभव है? वैकुंठ में तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी समय योग माया शक्ति जी के माध्यम से कि एक लीला करे प्रभु करे 5-7, एक लीला के माध्यम से बहुत सारे कार्य को संपन्न करते हैं। दूसरी ओर ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, भगवान के अनुग्रत दास हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की
कि मेरे जो सबसे पहले पुत्र हैं, मानस पुत्र 4 कुमार, ये निर्गुण ब्रह्म में लीन रहने वाले, प्रभु कुछ ऐसा करो, ये आपके सविशेष आपका जो रूप है इसको ये मानने लग जाए। प्रभु इन पर कृपा करो। ये निर्गुण स्थिति, ब्रह्म वाली स्थिति अच्छी नहीं। तो भगवान ने कहा सारी चीजें एक ही काम में निपटा देते हैं, मैं ही वीर रस का स्वादन कर लूं। तो जय विजय वैकुंठ में रहते हुए भगवान को आस्वादन कराना चाहते हैं, और उसी समय भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की मकरंद और भगवान के चरणों का जो मकरंद, वे दोनों मिलकर वे जो सुगंधी वे घ्राण नेत्र, घ्राण इंद्रिय अर्थात 4 कुमारों के नासिका में वो सुगंधी गई, और वो सूंघते 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 ये कहां से आ रही है, इतनी सुगंधी पहुंच गए वैकुंठ तक। अब बात समझ आई सीक्वेंस। वैकुंठ पहुंच गए तो जय विजय ने मार्ग रोक लिया। ये कोई तरीका नहीं वैकुंठ आने का, नंगे धड़ंगे, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो 4 कुमारों ने उस समय विषम में दोष देखा कि वैकुंठ में तो कोई दोष नहीं है, यहां तो कुंठा ही नहीं है, यहां विद्वेष ही नहीं है, एनवियसनेस, जेलेसी कुछ नहीं है। तो आप लोग पार्शियलिटी करते हो। अभी देखा कुछ सेवक लोग अंदर गए, उनको तो आपने रोका नहीं, और हम अंदर जा रहे हैं तो आपने हमको रोक लिया। तो क्योंकि आपके अंदर ये दोष दृष्टि है, हम आपको शाप दे देते हैं। 4 कुमारों ने शाप दे दिया। जब शाप मिला, जय विजय अब घबराए। अब तक सेवा कर रहे थे, भगवान की इच्छा पूरी कर रहे थे, मगर अब जो घबराए, वैकुंठनाथ श्री नारायण नंगे पांव दौड़ते दौड़ते द्वार तक चले आए, जो कि उनका वैकुंठ में चलने का ये कोई ढंग नहीं है। वहां पर पादुका धारण करके बड़े हिसाब से चलते हैं, एक एक मुद्रा बड़े हिसाब से होती है। पहले अनाउंस किया जाता है वैकुंठपति श्री नारायण आ रहे हैं, तो वैकुंठनाथ चलते, छत्र लेकर, चामर लेकर, पंखा लेकर, सुगंधित जल लेकर, सब छिड़काव करते करते वैकुंठपति नारायण चलते हैं, बड़े प्रोफाइल के साथ, सोफिस्टिकेटेड। लेकिन अब जब जय विजय सेवकों को शाप लगा तो तुरंत भागे नंगे पांव, और सेवक घबरा गए, क्या हो गया, ऐसा तो कभी होता नहीं। कोई चामर लेके भागा, कोई पादुका लेके भागा। तो भगवान जब भागे तो अकेले नहीं, लक्ष्मी जी को साथ लेकर गए। लक्ष्मी जी को साथ क्यों लिया? बोलते हैं ये 4 कुमार ये निर्गुण स्थिति को मानते हैं कि मैं निशक्तिक हूं, मैं निर्गुण हूं, लेकिन अपनी लक्ष्मी जी को साथ ले जाकर ये प्रदर्शन करूंगा कि मैं शक्ति सहित वास करता हूं। समझ रहे बात को? इसलिए नारायण लक्ष्मी जी को साथ लेकर गए। भगवान के चरणों का दर्शन करते ही, और अच्छा नंगे पांव क्यों गए? क्योंकि 4 कुमार जिन चरणों का दर्शन करने यहां तक आए, उनको चरण ही दिखलाऊंगा, पादुका धारण नहीं करूंगा। तो भगवान का भक्त वात्सल्य गुण यहां पर उमड़ आया। जो इतनी दूर से आया चरण दर्शन करने, तो मैं भी चरण ही तो दिखलाऊंगा। इसलिए भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ बाहर आए। 4 कुमारों ने भगवान का चरणों का दर्शन किया, और जैसे दर्शन किया हृदय में भक्ति उमड़ आई। एक तो भगवान का दर्शन कर लिया कि ये निर्गुण नहीं, निशक्तिक नहीं, निराकार नहीं, ये तो आकार है और शक्ति साथ में है। षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है, गुण सहित वास करते हैं। ये देखकर 4 कुमारों के हृदय में भक्ति उमड़ आई, और जब भक्ति उमड़ आती है तो पश्चाताप होता है। इनके अंदर भी पश्चाताप हुआ, हाय हमने
वैकुंठ में भी आकर सेवकों को शाप दे दिया। ये कैसा अत्याचार है? भगवान के सेवकों को शाप दे दिया, वो भी वैकुंठ में आकर। तब जब संतप्त हुए, बहुत कुछ हुआ वहां। भगवान ने 4 कुमारों को आश्वासन दिया और उनके गुणगान गाए। वे तो चले गए, उनका काम तो हो गया, लेकिन जय विजय घबरा गए। प्रभु आपका विस्मरण इस वस्तु का भय है। इसलिए एक भक्त को सबसे बड़ा भय क्या होता है? बहुत प्रकार के भय होते हैं, बहुत प्रकार के। मैं मठ में कैसे रहूंगा, मैं आरती में सुबह कैसे आऊंगा, बहुत सारी बातों का भय होता है। लेकिन सबसे बड़ा भय होता है कि मेरे जीवन काल में किसी भी परिस्थिति में प्रभु आपका विस्मरण ना हो। मैं किसी भी योनि में क्यों ना रहूं, अनुकूल परिस्थिति में रहूं या प्रतिकूल स्थिति में रहूं, 1000 लांछना गांजना लगे, कैसी भी स्थिति में क्यों ना रहूं, परंतु आपका स्मरण बना रहे। उस दिन प्रभु जी बोल रहे थे ना 1-2 दिन पहले, क्या विधि निषेध है? एक ही बात है बस, स्मरतम सततम विष्णु विस्मरतम न जात उचित। सारे शास्त्र विधि निषेध इसी के अनुगत में चलता है। सब समय भगवान का स्मरण रहे और भगवान का विस्मरण कभी ना हो। भक्त को इससे बढ़कर और कोई भय नहीं होता। 4 को जय विजय को यही भय था। भगवान ने आश्वासन दिया कि देखो मेरा स्मरण बना रहेगा, चिंता मत करो। इसलिए रावण जब राम जी से युद्ध कर रहा है तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण इससे युद्ध करके मुझको एक आनंद की प्राप्ति हो रही है, ऐसा लगता है ये मेरे जन्म जन्मांतर का कोई दास है। समझ रहे? राम जी वीर रस का स्वादन कर रहे हैं, लेकिन नरसिंह भगवान ने या वरा भगवान ने वीर रस का स्वादन किया? कर ही नहीं पाए। सामने हिरण्याक्ष आ गया, युद्ध हो गया और मारा एक तमाचा, मर गया। एक थप्पड़ मारा, हिरण्याक्ष मर गया। वीर रस का स्वादन कहां हुआ? और इतनी सारा कुछ जो किया गया तो किया तो इसी के लिए गया कि वीर रस का स्वादन करूंगा, तभी तो हाथ अंगड़ाइयां ले रहे थे। क्यों नहीं किया? एक ऐसा गुण जो आड़े आ गया, भक्त वत्सल। क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक बात कह दी उस समय, प्रभु संध्या का समय हो गया और ये असुरी बेला है, असुरों की शक्ति संध्या के समय बढ़ जाती है, आप कृपा करके इससे और खिलवाड़ मत करो, आप इसको मार डालो। और अभी तक भगवान प्रयास कर रहे थे उस वीर रस का स्वादन करने के लिए, लेकिन जैसी ब्रह्मा जी ने बात कह दी, भगवान वीर रस ही भूल गए। अपने भक्त ब्रह्मा की, अपने दास ब्रह्मा की बात को ऊपर रखते हुए और अपने सुख को भगवान भूलकर हिरण्याक्ष को तुरंत ही वध कर दिया। वीर रस का स्वादन हुआ ही नहीं। दूसरी ओर नरसिंह भगवान खंबे से निकले, हिरण्यकशिपु को पकड़ा, आसन पर बैठ गए और चीर फाड़ दिया। कहां हुआ स्वादन वीर रस का? क्यों? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषिता। प्रहलाद जी के वचन को पूरा करने के लिए कि मैं अपने प्रभु को सर्वत्र देख रहा हूं, खंबे में भी देख रहा हूं, ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने के लिए और अपनी प्रतिज्ञा कि कौन्त्या प्रति जानी ना में भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इससे सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषिता, अपने भृत्य सेवक की बात को सत्य करने के लिए भगवान तुरंत निकले और हिरण्यकशिपु को मार दिया। वीर रस का स्वादन कहां हुआ? क्यों?
क्योंकि अब भगवान और सहन नहीं कर पाए। अभी तक भगवान बहुत देर से सहन कर रहे थे, सहन कर रहे थे, कर रहे थे और कर रहे थे और कर रहे थे, जाऊं जाऊं। द्रौपदी ने एक बार हाथ ऊपर उठा लिया तो तुरंत आ गए, अपना भोजन ही छोड़ दिया। प्रहलाद जी पर इतने अत्याचार हो रहा है तो आप सो रहे थे क्या? भगवान उस समय क्या विश्राम कर रहे थे क्या? भोजन कर रहे थे क्या? या फिर प्रहलाद का प्रेम कम है क्या? नहीं, भगवान जानबूझकर विलंब से आए। रूप गोस्वामी जी पद्यावली में एक श्लोक बोलते हैं, जब भगवान गजेंद्र की रक्षा के लिए आए तुरंत ही तो आके थे। गजेंद्र ने बस पुष्प अर्पण किया, दौड़े चले आए। तो वहां पर वर्णन आया कि आज भगवान को प्रणाम नहीं, भगवान की जल्दबाजी को प्रणाम है। तुरा शक्ति, आप कहते थे तुरा शक्ति। तुरा शक्ति मतलब तुरंत, जैसे आप ये बताते थे कि पलक भी नहीं झपकी इतने में आ गए। हाँ, तुरंत ही पहुंच गए। वहां पर जल्दबाजी बोलते हैं, आज आपकी जल्दबाजी को प्रणाम, आपको प्रणाम नहीं। तो कितने समय पर भगवान जल्दबाजी करते और किसी समय पर भगवान जानबूझकर विलंब करते। द्रौपदी जी के उदाहरण में तुरंत आ गए, भोजन कर रहे थे, भोजन विलास छोड़ दिया। गजेंद्र जी के उदाहरण में तुरंत आ गए, आए ना? तो प्रहलाद जी के कारण तुरंत क्यों नहीं आ गए आप? वहां देरी क्यों कर रहे? विश्राम कर रहे थे क्या, या फिर पता नहीं था? इसलिए नरसिंह भगवान ने कह दिया, प्रहलाद मैं तो पहले दिन ही आ जाता, लेकिन जानबूझकर विलंब किया। सारे जगत को तुम्हारी महिमा कैसे पता लगती? तुम्हारी महिमा को बढ़ाने के लिए मैं विलंब से आया। देखा, कोई भगवान को दोष आरोप कर सकता है ना? आप तो पक्षपात करते हो, किसी के लिए जल्दी आ जाते हो। प्रहलाद के लिए इतनी देरी से आए, बेचारे को कहां कहां फेंकना पड़ा, तो पहले क्यों नहीं आ गए? इसलिए भगवान की प्रत्येक क्रिया में कोई एक सूचना है, एक मैसेज है। भगवान की प्रत्येक क्रिया में मंगल है, जल्दी आना भी मंगल और विलंब से आना भी मंगल। प्रहलाद की महिमा को जगत में बतलाना है, भक्त की महिमा और भागवत धर्म की महिमा को बतलाना है। भागवत धर्म की महिमा क्या? श्रुतिनो पठितो ध्यात आता है, आदृतो वानुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मो देविश द्रोपी। ये वे भागवत प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्धे आज्ञा पुंसम, बताया ना श्लोक में। भागवत धर्म क्या बोलते हैं? भगवान ने जो आज्ञा दी है वही भागवत धर्म है। जो विधि बताई अपनी प्राप्ति का भगवान ने, वही तो भागवत धर्म है। इस भागवत धर्म को जो श्रवण करता है, पठन करता है, पढ़ता है, कीर्तन करता है, श्रुतिनो पठितो ध्यात, इसका जो स्मरण करता है, और जो ये सब नहीं भी कर सकता, सिर्फ आदर ही करता है उन लोगों का जो करते हैं, बोलते हैं देव विष द्रोही ही। सारे देवता मिलकर भी उसका द्रोही हो जाएं और सारा विश्व भी द्रोही हो जाए तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये भागवत धर्म इतना बलशाली, इसलिए नरसिंह भगवान विलंब से आए। सारा जगत भागवत धर्म की महिमा को तो देखे और मेरे भक्त प्रहलाद की महिमा को तो देखे। समझ रहे हैं? इसलिए वहां पर वीर रस का स्वादन तो किया ही नहीं नरसिंह भगवान ने। रावण कुंभकर्ण के स्थान पर वीर रस का कुछ आस्वादन हुआ, लेकिन
जिस कारण से इतना सब कुछ किया गया उतना वीर रस का स्वादन भगवान कर ही नहीं पाए। शिशुपाल तंतुवक्र के उदाहरण में भी कान से युद्ध हुआ, शिशुपाल से हुआ युद्ध। इससे ज्यादा युद्ध तो जरासंध के साथ हुआ, 16 बार आक्रमण हुआ, क्योंकि एक अपना स्वभाव आड़े आ गया, भक्त वत्सल। पांडवों के प्रति वात्सल्य भाव दिखाने के लिए शिशुपाल को तुरंत मार डाला, दंतवक्र को तुरंत मार डाला। अब आ गई वो प्रश्न, अभी यहां तक तो भूमिका थी कि फिर दंतवक्र को मार के भगवान जो ब्रज में गुप्त रूप से वास कर रहे थे, भगवान कहीं गए तो थे नहीं, ब्रज में ही वास कर रहे थे। अक्रूर जी के साथ तो देवकी नंदन कृष्ण गए, है ना, लेकिन यहां ब्रज में कौन था? वो थे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, तो ब्रज छोड़ के जाते नहीं, तो अलक्षित रूप से वहां रहे, सबके भावों को देख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए वो चैतन्य चेतामृत के प्यार उसमें बतलाया कि, और चंपू में भी बतलाया, भगवान कहते हैं कि सख्य रस, 3 ही रस मुख्य है ना, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। बोलते मैं बार बार आता था ब्रज में, लेकिन जो सख्य रस है और वात्सल्य रस उनको मेरी अनुभूति होती थी, लेकिन ब्रज गोपियों को मेरी स्फूर्ति मात्र होती थी, स्फूर्ति मात्र होती थी। इसलिए थे तो वहीं पर ही, लेकिन वहां से दंतवक्र को मारकर देवकी नंदन कृष्ण ही तो मारा। वहां से कल जैसे मैंने कथा में बतलाया कि अब ब्रजवासियों के सामने फिर से प्रकट होना है और उनके साथ लीला विहार विनोद करना है। तो वहीं से फिर देखा गया कि उस ब्रज की सीमा से एक स्वरूप में भगवान ब्रजवासियों के साथ मिलन कर रहे हैं और एक स्वरूप से फिर आगे द्वारका चले गए। इसका वर्णन गोपाल चंपू में मिलेगा या फिर भागवत की टीकाओं में मिलेगा। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण एक स्वरूप से ब्रज में आए और वहां पर आते ही ब्रजवासियों के साथ फिर वैसा ही खेला इत्यादि, लीला इत्यादि उन्होंने किया, लेकिन अपने एक स्वरूप से फिर द्वारका में गए और फिर जो ये है यादव सब आपस में लड़े मारे। श्री जीव गोस्वामी जी बोलते यादवों का आपस में भिड़ना, युद्ध करना, है ना, हुआ ना। सांबा ने जानबूझकर, बालकों ने छेड़छाड़ करनी चाहिए, किससे? ऋषियों से। सांबा को स्त्री का रूप धारण कराकर बोलते ये गर्भवती है, बताओ क्या होगा? तो क्या बोला, क्या होगा? मूसल होगा। जब मूसल बोल दिया तो मूसल ही हो गया। वसुदेव जी को बात पता लगी, उग्रसेन महाराज को पता लगी, बोलते हैं मूसल को घिसकर समुद्र में फेंक दो। तो जो घिसा उसी से तो और मूसल वहां उत्पन्न हो गए और उसी से लेकर एक दूसरे से युद्ध करने लग गई, एक दूसरे से मारपीट होने लगी। तो ये जो लीला, ये लीला क्या है? विश्वनाथ चक्रु ठाकुर जी बतलाते हैं ये एक जादूगर की जादूगरी है। हाँ, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया जो गुरुजी बार बार बताते थे कि एक बार एक जादूगर और उसकी पत्नी दोनों राजा के महल में एक जादू दिखाने आए। रस्सी के ऊपर हाथ डंडा पकड़ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो चली। देखकर रानी तो आश्चर्यचकित हुई, अरे वाह,
कैसे हैं ये, और अपने गले का एक हार, बड़ा सुंदर हीरों का हार उपहार में दे दिया। तो जादूगरनी जो पत्नी थी उसने हार लिया, उसके एक बेटे ने मां के हाथ से हार छीन लिया और दूसरे बेटे ने उसके हाथ से छीन लिया। वो तो ये मेरा है, वो तो मेरा है। बस दोनों झगड़ा करने लगे और झगड़ा करते करते इतनी बात आ गई कि तलवार उठा ली, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। दोनों बालक वहीं मर गए। मां तो रोने लगी, हाय क्या हमने जादू दिखाया और क्या हमने प्रदर्शन किया, इन्होंने तो अपने आप को ही अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। ये देखकर मां ने अपने भी तलवार से अपना भी गला काट दिया और जादूगर सोचने लगा मेरा परिवार ही समाप्त हो गया तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा। उसने अपने आप को भी मार लिया, पूरा परिवार समाप्त। कहां पर अभी तालियां बज रही थी, उत्सव हो रहा था, शहनाई बज रही थी, अब शोक में आ गए सब। हाय हाय ये क्या हो गया, 4 हत्याएं हो गई। रानी इतनी दुखी, सब मेरे कारण हुआ, मेरे को ये हार देना ही नहीं चाहिए था, सब मेरे कारण ही तो हुआ। शोक में पड़ गई, उदासीन हो गई, खाना पीना छोड़ दिया। बहुत लोगों ने आकर सांत्वना दी, रानी को ना होश नहीं आ रहा, जैसे कहते हैं ना शौक लग गया। तो कुछ दिन के बाद एक पत्रिका आई, एक लेटर आया और सिपाही द्वारपाल रानी के पास पत्र लेकर आए। बोलते हैं बाहर कुछ लोग आए हैं, उन्होंने एक पत्रिका, आपको एक पत्र दिया है, पढ़ के सुनाए महारानी। बोले सुनाओ। तो जादूगर ने पत्र लिखा कि रानी एक छोटा सा जादू दिखाया तो गले का हार दिया, हम चारों के चारों जीवित हैं और द्वार पर खड़े आपको देखना चाहते हैं, अब कौन सा उपहार दोगी। ओए तो हंसती हुई दौड़ती हुई, अरे, और द्वार पर देखा चारों के चारों जीवित हैं, एक दूसरे से एक साथ ही हाथ पकड़कर सब आए। तो जादूगर ने बोला वो तो हमारा जादू था, तुम क्या सोची हम सचमुच में एक दूसरे को मार दिए, वो तो हमारा एक जादू था। तो रानी आश्चर्यचकित हुई। विश्वनाथ चक्रु ठाकुर जी कहते हैं इस जगत का एक साधारण जादूगर जब इतना बड़ा जादू दिखला सकता है तो कृष्ण जो भगवान हैं क्या वे अपना थोड़ा सा जादू नहीं दिखा सकते। इसलिए जो यादवों का एक दूसरे से, कृष्ण के ही वंशज जो हैं, एक दूसरे से जो भिड़ना है, जो युद्ध करना है, वो मात्र एक जादू ही है। क्यों भगवान ने ऐसा किया? कृष्ण जान गए अब मेरे को ये पृथ्वी को छोड़कर स्वधाम जाना है, और यदि मैं इनको छोड़कर पहले चला जाऊं तो मेरे विरह के कारण ये प्रलय कर डालेंगे, है ना। मेरे विरह के कारण ये उत्पात कर देंगे और विरह को सहन नहीं कर पाएंगे और उत्पात करके ये प्रलय कर डालेंगे। इसलिए पहले इनको ही इनके स्वरूप में अवस्थित करके फिर मैं स्वधाम जाऊं। ये भगवान का विचार। समझ आ रही बात? इसलिए यदुवंश अपने आप में ही मार काट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक जादू चल रहा है। क्योंकि प्रश्न उठाया गया भगवान के वंशज वो क्या तामसिक गुण में या रजोगुण में हो सकते हैं? वो ऐसा कर सकते हैं? बोलते नहीं, यहां जादू चल रहा है। और जो देवताओं का स्वरूप था वो देवलोक में अवस्थित हो गया, और जो नित्य द्वारका के परिकर वे नित्य द्वारका में, वैकुंठ से ऊपर जो नित्य द्वारका, वे वहां पर अवस्थित हो गए।
और तब भगवान भी वो एक व्याध शिकारी के बाण से जो चरणों में लगा, उसके माध्यम से स्वधाम चले गए। यही विचार था कि यदि मैं पहले चला गया तो इन यदुवंश में इन्होंने तो प्रलय कर डालनी है, ये सहन नहीं कर पाएंगे मेरे वीर वेदना। तो हर बात के पीछे विचार है, बिना विचार के नहीं। और ये विचार कौन बतला रहा है? बोलते चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, ये सब। इसलिए संपूर्ण कृष्ण लीला यदि समझनी है तो श्री गोपाल चंपू जीव गोस्वामी जी का, श्री आनंद वृंदावन चंपू कवि कर्णपूर्ण गोस्वामी जी का, और भागवत में विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका, ये पढ़ लिया तीनों, तो संपूर्ण कृष्ण लीला का जो रहस्य है वो समझ आ सकता है। नहीं तो भगवान की बहुत सारी क्रिया ये विज्ञ न बुझे। विज्ञ व्यक्ति भी, समझदार व्यक्ति भी समझ नहीं सकता। इसलिए बोला मोह्यंती यस सूर्या, जहां सूर्य देवता और अन्य ने विद्वान व्यक्ति भी जहां मोहित हो जाए। ठीक है, इसलिए एक स्वरूप से ब्रजवासियों के पास आकर उनके साथ क्रीड़ा करके, लीला करके श्री नित्य गोलोक में, क्योंकि सबका डेस्टिनेशन अलग है भाई, ब्रजवासी नित्य गोलोक में जाएंगे और द्वारकावासी तो द्वारका में जाएंगे। तो वही श्री कृष्ण उनको सबको लेकर नित्य द्वारका में प्रवेश कर गए, और यहां पर श्री कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर अपने ब्रजधाम प्रवेश कर गए। इसमें भी गुरुजी बतलाते अलात चक्रवत, जैसे फायर बैंड बोलते हैं, एक मोमबत्ती जलाओ या फुलझड़ी जलाओ और ऐसे घुमाओ तो ऐसा लगता है बहुत सारी है। पंखा चलता है ना, 3 पंख वो हैं पर, लेकिन चलता तो ऐसा लगता है 100 है। ऐसे ही श्री कृष्ण एक स्वरूप से नित्य गोलोक में वास करें और इस धराधाम पर लीला को संवरण करके, अंतर ध्यान करके किसी और ब्रह्मांड में लीला करेंगे, वहां पर समाप्त होगी। अब हम जरूरी नहीं हमेशा ही 125 वर्ष ही रहेंगे, वहां पर क्या होगा दूसरे ब्रह्मांड में, फिर वहां समाप्त हुई तीसरे ब्रह्मांड में स्टार्ट हो गई, वहां समाप्त हुई किसी और ब्रह्मांड। अनंत तो ब्रह्मांड है, तो कभी ये खाली बैठते नहीं, लीला बिहारी है ना, इसी में इनका आनंद है, इसमें सुख है। गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि इस ब्रह्मांड में पूतना का वध किया और आगे शक्टासुर का वध करेंगे, त्रिनाव्रत का किया, यहां पर पूतना का वध किया, दूसरे ब्रह्मांड में एक और पूतना का वध किया। भगवान की लीला में 3 वयस बताई, बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था। यहां पर बाल्य लीला समाप्त हुई, पौगंड आयु में भगवान आ गए और किसी ब्रह्मांड में बाल्य लीला आरंभ हो गई। यहां पर पौगंड समाप्त हुई, वहां किशोर स्टार्ट हो गई। कैसे संभव है भैया? इसलिए जीव गोस्वामी जी ने बोल दिया अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य चिंता से परे है, क्योंकि यह विषय भगवान का है। अचिंत्य शक्ति कैसे संभव? और यह भी कैसे संभव कि 100 करोड़ गोपियों के साथ अकेले नृत्य कर रहे हैं? हम तो मतलब सोच भी नहीं पाते। इसलिए भक्ति ठाकुर जी ने कहा ना जैव धर्म में कि भगवान के विषय में वर्णन करने के लिए इस संसार की जो भाषा, उसमें मल होता है। इस संसार की भाषा में मल है। वो कैसे भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कर सकती है? शब्द ही नहीं है, वे शब्द ही नहीं मिलेंगे। इसलिए ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की। यहां समापन, वहां समापन। अच्छा, आप क्यों चुपचाप बैठो ना गोलोक में, वहीं पर करो। आप क्यों जाते हैं अलग अलग ब्रह्मांड में?
तो आत्म रामनस मदोच्युत्रे भक्ति योग विधाय सन। भैया जो साधक जिसने अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव ये प्राप्त किया, उसके बाद प्रेम भी तो प्राप्त करेगा। भाव प्राप्त करने पर ही स्वरूप सिद्धि हो जाए। स्वरूप पता लग जाता है, नित्य स्वरूप। लेकिन उस स्वरूप के बाद उस स्वरूप की सेवा क्या होगी, तो उसको बोलते हैं वस्तु सिद्धि। समझ रहे हैं बात को? विषय थोड़ा जटिल है, लेकिन सुनने से ही समझ आएगा, नहीं सुनेंगे तो समझ कैसे आएगा। इससे भगवान की दया का, कृपा का परिचय प्राप्त होता है इन सब विषयों को सुनकर। कितने दयामय हैं और क्यों बार बार अलग अलग ब्रह्मांड में ऐसी लीला को करते हैं, क्यों आते हैं वहां पर। जिस साधक ने भाव अवस्था प्राप्त कर ली, उसको आगे भी तो, जिसने इतना परिश्रम किया है, साधन किया, भाव तक पहुंच गया, तो प्रेम प्राप्त तो यहां होगा नहीं। क्योंकि ये जो देह है वो इतना आनंद सहन ही नहीं कर सकती। इसलिए प्रेम का एक छींटा आने पर ही ये देहपात हो जाता है, समाप्त हो जाती है। इतना आनंद स्वीकार ही नहीं कर सकती, आस्वादन ही नहीं कर सकता। इमोशंस होते हैं ना, कोई लोग इमोशनली वीक होते हैं, कोई लोग इमोशनली बड़े स्ट्रांग होते हैं। एक सूचना ही पता लग गई, अरे भारत में 200 लोग मर गए हैं, बस वहीं पर ही रोना बिलाना शुरू हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वीक है। और कितने लोग इमोशनली स्ट्रांग, सामने कोई मृत व्यक्ति पड़ा है तो इतना स्ट्रांग है कि रोना नहीं आता, इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग इमोशन है। लेकिन ये साधन काल में ये जो भावना और जो इमोशंस भौतिक से आध्यात्मिक की ओर अग्रसर होते हैं, स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म बुद्धि की यात्रा आरंभ हो जाती है, एक एक स्तर को पार करते हुए। जो अनर्थ निवृत्ति पर जो विचारधारा रहेगी या जो भावना रहेगी, निष्ठा में वो नहीं रहेगी। साधक तो वही रहेगा। भजन के जो अन्य जो स्तर हैं, श्रद्धा रहेगी, भजन क्रिया और होगी, साधु संग और अधिक होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बतला रहे हैं ये सब सिंधु बिंदु में, कि एक एक स्तर जब आगे बढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं पिछले वाला स्तर उतर खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है। वो एक एक स्तर और ज्यादा गाढ़ा कंडेंस होता चला जाता है। निष्ठा में उतनी ही श्रद्धा गाढ़ी, उतना ही साधु संग श्रेष्ठ और उतनी भजन क्रिया श्रेष्ठ। विचारधारा सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती चली जाती है, स्थूल विचार से सूक्ष्म विचार की ओर, क्रिया को समझने का प्रयास। इसलिए ये भावना है। तो भाव स्थिति पर इतना सूक्ष्म विचार हो जाता है, परंतु प्रेम प्राप्त होते ही देहपात हो जाता है। इतना आनंद वो स्वीकार कर नहीं सकता, साधक ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसको फिर एक देह प्राप्त होती है। कहां पर? उस ब्रह्मांड में जहां पर भगवान अपने परिकर के साथ आए हुए हैं, उस ब्रह्मांड में वो देह प्राप्त होती है। कौन सी देह? अब चिन्मय देह प्राप्त होगी। और वहां पर क्या होगा? बोलते वस्तु सिद्धि की प्राप्ति होगी। साधु संग होगा वहां पर, लेकिन वहां किसके साथ साधु संग होगा? डायरेक्ट ललिता सखी जी के साथ, डायरेक्ट विशाखा सखी। उनके अनुगत में रहकर
वह शिक्षा प्राप्त, कैसे युगल की सेवा करनी है, राधा माधव जी की सेवा करनी है डायरेक्ट, और फिर उनके साथ रहकर कि वो कैसे करती हैं सीख कर व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है, दक्ष हो जाता है, प्रेम का आस्वादन करने लगता है। तो भगवान अलग अलग ब्रह्मांड में किस लिए आते हैं? बोलते ऐसे कितने साधकों को स्वरूप सिद्धि से वस्तु सिद्धि तक पहुंचाने के लिए, और वहां पर उनका परीक्षित ट्रेनिंग पूर्ण होने पर उनको फिर वहीं से ही भगवान नित्य गोलक में स्थित कर देते हैं, उस ब्रह्मांड से। इसलिए इनका गमनागमन के पीछे भी कारण है, और वो कारण क्या है? बोलते करुणा को छोड़कर और कोई कारण नहीं, कृपा को छोड़कर और कोई कारण नहीं। इसलिए कृपा सिंधु है, दया सिंधु है। समझ रहे हैं? बात समझ आई? स्वरूप सिद्धि वालों को वस्तु सिद्धि प्राप्त हो, इसलिए भगवान को ब्रह्मांडों में भ्रमण करना पड़ता है, और वहीं से तो लेकर फिर नित्य गोलोक में स्थित करेंगे प्रेम परिपक्व अवस्था में। तो इतने स्वरूप से भगवान चलते हैं। तभी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जनंतम एवं जनंतम किम बहुवक्त नाम है प्रभु। कोई कहे मैंने भगवान का ऐश्वर्य जान लिया, वो गंदी भाषा में बोलते हैं बकता है, उसको बोलने दो। लेकिन मैं बता सकता हूं मनुष्य वपुषु वाचः वैभवम तव गोचरम। मन से वचन से आपके वैभव को, आपके ऐश्वर्य को हम नहीं जान सकते, नहीं गणना कर सकते, नहीं गिनती कर सकते। हाँ, मगर एक बात अपने मन में सब समय धारण करके रख सकते हैं, भगवान की हर क्रिया मंगल भवन अमंगलहारी। वहां पर अमंगल का कोई अवकाश नहीं है, हर स्थान पर मंगल ही मंगल है। किस साधक के जीवन में कौन से जीवन का प्रारब्ध सामने आ रहा है? उसको एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज हो गया, कुछ भी हो गया, वो तो भगवान और उसके बीच की बात है ना। उसके प्रारब्ध को समाप्त करके उसको शुद्ध पवित्र करके आगे बढ़ाना है। लेकिन हमारी स्थूल दृष्टि कुछ और देखती है, भगवान की सूक्ष्म दृष्टि है। इसलिए एक बात कही जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं ना, माइंड योर ओन। तो भक्ति में कहा जाता है माइंड योर ओन अनर्थस। माइंड योर ओन बिजनेस बोलते हैं ना। तो बोलते हैं अपने अनर्थों को पहले देख लो, दूसरे पर कुछ कहने के लिए माइंड योर ओन अनर्थस फर्स्ट। इसलिए सूक्ष्म विचार। अब समझ आया कि भगवान एक स्वरूप से यहां क्यों और एक स्वरूप से वहां क्यों? क्योंकि सबके साथ रेसिप्रोकेट करना है। कोई द्वारका वाले भी होंगे भजन करने वाले, कोई ब्रजभाग के भी है, तो सबके साथ करना है। बहुत से कारण दो दो स्वरूप में क्यों अवस्थित हैं? बहुत से कारण। एक बार गुरुजी बहुत वर्ष पहले मथुरा में ये विषय उठाया, कृष्ण तत्व, बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म विचार, कितनी टीकाओं से गुरुजी ने बतलाया, बहुत सारे विचार। उस समय तो रिकॉर्डिंग वगैरह हमारे पास नहीं होती थी, तो हो सकता है वो ऑडियो सेवा में भी निकल आए कभी वो कैसेट सब, लेकिन बड़े सूक्ष्म विचार के साथ गुरुजी बोलते थे। इसलिए अभी आज सुबह प्रभु जी बात कर रहे थे, तो हम सोच रहे हैं रोज तो सुबह कथा होगी, सुबह भी हो सकती है, संध्या को भी होगी। अब मालिक क्या आदेश करेंगे पता नहीं, तो हो सकता है एक बार मैं करूं, एक बार वो करें। और हम भी सारा दिन क्या करेंगे? सब लोग क्या करेंगे भैया? 16 माला से ज्यादा तो होती भी नहीं, रुचि भी नहीं, सारा दिन सोना भी नहीं। अनुगत्य में सभी लोग कृष्ण तत्व तैयार करके आएंगे। गुरु जी ऐसा बोलते थे जन्माष्टमी से पहले कि जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण तत्व सब तैयारी करके आएंगे। तो हमारे ब्रह्मचारी महाराज सब
लाइब्रेरी में ग्रंथ निकाल कर नोट्स पे नोट्स, समझ रहे हो। कल से किसी को भी, किसी प्रभु को, ब्रह्मचारी को बोल दूंगा कृष्ण तत्व के संबंध में कुछ सुनाओ, और ये बोलने से नहीं चलेगा कि मेरे को नहीं आता। सारा दिन पढ़ा है, आज तैयारी करो, जो जो सुना पेन डाउन करो अपनी नोटबुक पर। थोड़ी आवाज कम लग रही है, ठीक है। हरि बोल। So everyone will prepare making notes, speaking on Krishna Tattva tomorrow. Only Hindi. So it will be in English as well as in Hindi. So English speaking devotees will also have to sit quietly with their notebooks, and whatever you heard, remember, note down. I may ask anyone to come here facing the audience and speak on Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, 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 पतितानां